ठीक है, तो म्यूचुअल वेलफेयर का असल भाषा में सिंपल मतलब ये होता है कि मेरा भी भला हो रहा है और जो मेरे साथ एक रिलेशनशिप में इंसान है उसका भी भला हो रहा है। ना मैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ, ना वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमारे रिश्ते में ऊपर नीचे हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, लेकिन एट द एंड हम दोनों एक दूसरे का भला चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो रिलेशनशिप है वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, सारे रिश्ते इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन जब हम कोडिपेंडेंसी की बात करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स में सबसे ज़्यादा बड़ी कमी एडिक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो ये है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट है वो टेकर बन जाता है। टेकर का मतलब क्या होता है कि बस वो लेना जानता है, किसी की केयर, किसी का प्यार, किसी की हमदर्दी, उससे बस मतलब है कि कोई इंसान मेरी केयर कर रहा है, कोई इंसान मुझे प्यार दे रहा है, बस खत्म। और जो हमारा लव्ड वन है, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, वो गिवर का रोल ले लेते हैं कि बस वो दे रहे हैं, केयर गिविंग कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, आपके आगे पीछे भाग रहे हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आपकी इमोशंस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, गिवर और टेकर। मैं जो कि एक एडिक्शन का पेशेंट हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ केयर ले रहा हूँ और जो मेरे लव्ड वन है वो सिर्फ और सिर्फ केयर दे रहे हैं। ठीक है, कोडिपेंडेंसी इसे कहते हैं। अब एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा या अगर यहाँ पर कोई पेशेंट बैठा है तो आप एक दिन बाहर गए, आपने शराब पी, बहुत ज़्यादा पी ली कि आपकी हालत ही ख़राब हो रही है, आपसे चला नहीं जा रहा। आप घर आते हैं, घर आकर आप खड़े नहीं हो पा रहे, आप अपने ड्राइंग रूम में गिर जाते हैं। ठीक है, आप गिर गए वहाँ। अब आपकी बीवी आती है या आपके पेरेंट्स आते हैं, वो आएंगे, आपको उठाएंगे, अगर आपने वहाँ वॉमिट कर दिया है उसे क्लीन करेंगे। आप नशे की हालत में हो, आपकी बॉडी को साफ करेंगे, मुंह वगैरह साफ करेंगे, आपको साफ कपड़े पहनाकर बिस्तर पे लिटा देंगे, कंबल ओढ़ देंगे। सुबह अगर आपके बच्चे हैं तो वो पूछेंगे पापा को क्या हुआ था, कल रात को आवाजें आ रही थी बाहर से। अरे कुछ नहीं, बीमार हो गए, वो बुखार चढ़ गया इसलिए उल्टी कर दी उन्होंने। क्या हुआ यहाँ पर? झूठ बोला है ना, क्योंकि हमारे जो को डिपेंडेंट लव्ड वन है, जो मेरी वाइफ है या जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, आपकी सच्चाई को ढक दिया है। उन्होंने आपको आपकी ही असलियत देखने नहीं दी, क्योंकि वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो नहीं चाहते थे। बच्चों को तो ये कहना आसान है ना कि पापा की तबीयत खराब है, बुखार हो गया था इसीलिए उन्होंने उल्टी कर दी। ये थोड़ी बोल सकते हैं पापा शराबी हैं, शराब पी कर आए हैं बाहर। चलो कुछ घरों में बोल देते होंगे, बट बोलना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर वो नहीं बोलते क्योंकि वो बच्चे का बचपन भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी इज्जत आपकी बच्चे की नज़र में ना कम हो उससे भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह लो जो हमारे एडिक्शन के मरीजों में उन्हें ठीक नहीं होने देती, क्योंकि वो अपना रॉक बॉटम ही नहीं देख पाते, फैमिली पहले ही कवर कर देती है। या आपने किसी से पैसे उधार लिए, अगर आप कॉलेज जाते हुए बच्चे हैं तो आप एडिक्शन में फंस चुके हैं एंड आप पेपरों में नहीं बैठे, आप फेल हो गए, तो माएँ क्या करती हैं, जाके प्रोफेसर साहब को बोलती हैं कि प्लीज़ पास कर दो, इस बार ही पास कर दो। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को उसकी सच्चाई से दूर कर रहे हैं। हम देख ही नहीं पा रहे कि हम अपने बच्चे को उसका सच देखने नहीं दे रहे। ये है कोडिपेंडेंसी। ये मैं बहुत हल्की फुल्की नज़र दे रही हूँ, जो हमारी सारी फैमिलीज़ में होता होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब मैं अपने पेशेंट के ऊपर बार बार चेक करता हूँ या चेक करती हूँ, मुझे वरी रहती है। मैंने सारी चीज़ें साइड पे रख दी, मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बीमार हूँ नहीं हूँ फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफिस से फ़ोन आ रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बातचीत ख़राब हो रही है फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए। मैं सारे काम छोड़ के अपने पेशेंट के पीछे, सब कुछ छोड़ के अपने पेशेंट के पीछे। हमारी ना एक
वाइफ यहाँ पर आए थे एंड उन्होंने बोला था कि उनके जो हस्बैंड हैं वो एडिक्शन के मरीज़ हैं पिछले 6-7 सालों से। तो उन्होंने अपनी एक शेयरिंग में ना एक सेशन में बोला था कि मैम मेरे बच्चे को अगर बुखार भी होता था ना, मेरा ध्यान होता था इसका प्यो क्या कर रहा है बाहर। मतलब मैं अपने बच्चे पे फोकस नहीं कर पाती थी, यही होता था कि वो आ जाएंगे ना घर, वो शराब ना पीने बैठ गए हो। मतलब आप देखो कि हमारी रिलेशनशिप कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि मैं अपने पेशेंट को छोड़कर कुछ और सोच ही नहीं पाती वहाँ पर। फिर अगर आप एक फादर हैं ऐसे पेशेंट के, अगर आप काम पे भी जा रहे हैं या आप रात को भी आ रहे हैं, आपके अंदर बस एक ही थॉट चलता रहता है, कॉलेज चला गया होगा कि नहीं, अच्छा इसके घर पे लड़ाई हो रही है, बीवी के साथ लड़ रहा है। मतलब हम कॉन्स्टेंटली वरी कर रहे हैं और मेरे दिमाग में 24 घंटे सिर्फ मेरा पेशेंट घूम रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद मेरी अपनी ज़रूरतें क्या हैं, मैं खुद क्या चाहता हूँ, मेरी क्या नीड्स हैं, मेरी क्या वांट्स हैं। अगर यहाँ परिवार के सदस्य हैं तो वो भी चाहते होंगे यार कभी हम घूमने जाएं, कभी बाहर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएं, कभी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है तो सारा परिवार नॉर्मली बैठे जहाँ पर लड़ाई ना हो, एट द एंड जहाँ पर कोई लड़ाई ना हो। अगर कोई फेस्टिविटी है, दिवाली है, पूजा करे, पटाखे चलाए, सो जाएं। यही ज़रूरतें होती है ना परिवार की, कि घर के सारे सदस्य घर पर हो। लेकिन वहां पर क्या होता है कि मेरी नीड और वांट क्या है मैं सब साइड पे रख देता हूँ, मेरे पेशेंट की नीड और वांट क्या है। अगर वो बर्थडे पर, मेरे बच्चे के बर्थडे पर शराब पीकर आ रहा है, नशा करके आ रहा है, मैं उसके पीछे लग जाऊंगा। सारी ऑब्वियसली लगना भी पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा हंगामा हो जाएगा, लेकिन हम अपनी बेसिक नीड्स और वांट्स को ही भूल जाते हैं। अगर मैं फैमिली से पूछूं लास्ट टाइम कब था जब आपने चैन से बैठ के चाय, सिर्फ चाय एंजॉय करी हो बिना अपने पेशेंट के बारे में सोचे हुए, या आपको ऐसा ना महसूस हुआ हो कि छाती पे कुछ बैठा हुआ है, घर में कुछ हो रहा है। कब था वो आखिरी वक्त? आपको याद भी नहीं होगा। अगर मैं आपको पूछूंगी लास्ट टाइम कब खुश हुए थे, सिनेरियो कोई ना कोई निकाल के बता देंगे आप लोग। मैम उस टाइम पे बड़ा मजा किया था, पर रात ना पंगा पै गया सी, रात नू लड़ाई हो गई सी। ਸਵੇਰ तक ठीक आ गया सी, ਜਦੋਂ तक सोफी सी ना कुछ कीता नहीं सी, उदों तक बड़ा इंजॉय कीता, पर फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है किवें दे हाल हो जाते हैं बाद च। मतलब हम अपनी बेसिक नीड्स, बेसिक खुशी नहीं पूरी कर पाते। हम अपने रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और उसके बाद मुझसे ना ही नहीं होती। आप यहाँ पर पेशेंट को लेकर आ रहे हो, पेशेंट दवाई खाने आ रहा है, पेशेंट ने दवाई खाई, डिटॉक्स कराया, ठीक हो गया, मतलब फिजिकल हेल्थ ठीक हो गई, नॉट कि बीमारी ठीक हो गई। उसके बाद हम उसे ना ही नहीं कर पाते। वो क्या बोलेगा, पापा प्रॉमिस इस बार ही नहीं करूँगा, डिटॉक्स हो गया है, सब ठीक है, आप ले जाओ। आपको भी दिख जाता है पेशेंट थोड़ा चल फिर रहा है, नॉर्मल बातचीत करने लग गया है, यहाँ सेशन हो रहा है तो बैठ गया है, हंसी मजाक कर रहा है। इस वारी बच्चे की गल मान लेने, इस वारी तो मान ही लेनी चाहिए है। ਇਹ कहता नहीं करेगा, ਅਸੀਂ ना कर ही नहीं पाते, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ना ਹੁੰਦੀ ही नहीं, क्योंकि जे ਅਸੀਂ ना करांगे फिर वो धमकी देगा। देखिया हुण तुसी ना करती ना, हुण मैं सीधा चल रहा सी, हुण देखो तुसी भेज लो जिथे भेजना है, कित्थे भेजना है, हमें भेज लो, आके विखावांगा तुहानू। हमें एजर्टिव होना नहीं आता, अपनी बात रखनी नहीं आती, और ये कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स के कुछ हाइलाइट्स हैं कि कोडिपेंडेंट रिलेशन ऐसा दिखता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं आपका फॉल्ट नहीं है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आपका जो पेशेंट है वो नशे के पीछे भाग रहा होता है और आप अपने पेशेंट के पीछे भाग रहे होते हो। आपका पेशेंट नशे के पीछे भाग रहा है, उसका मूड सिर्फ और सिर्फ नशा ठीक कर रहा है, और आपका मूड अपने पेशेंट का ध्यान रख के उसके आगे पीछे घूमकर ऐसे ठीक हो रहा है। आप सोच कर देखो तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, इतना तो हम सोच सकते हैं कि वो नशे के पीछे भाग रहा है और मैं पेशेंट के पीछे भाग रहा हूं, तो क्या हो रहा है? मतलब आपके घर की खुशी किस चीज पे डिपेंड कर रही है एट द एंड? नशे के ऊपर। क्योंकि अगर मेरा पेशेंट नशा कंज्यूम करेगा, वो खुश होगा, वो खुश है तो मैं भी खुश हूं। तो बस क्या, मेरा पूरा घर, गृहस्थी किस चीज पे चल रही है कि नशा आएगा, वो खुशी देगा और मेरी फैमिली ठीक हो जाएगी।
अब हम यहाँ पर आते हैं ज़रा, ये कोडिपेंडेंसी का एक बहुत बेसिक सा चार्ट है। सबसे ऊपर मैंने लिखा है ट्राई टू कंट्रोल और फिक्स समवनस बिहेवियर, प्रॉब्लम और मूड। पंजाबी च दस दियां कि जिहड़ा कोडिपेंडेंट पेरेंट हुंदा है या वाइफ है, स्पाउस है, जो भी हैगा, उस सामने वाला जिहड़ा पेशेंट हैगा ना, ਉਹਦੀ प्रॉब्लम ਉਹਦੇ मूड ਨੂੰ ठीक करन दी कोशिश करदा। ਇਹਦਾ मूड खराब है, चलो ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ रोटी बना के खवा देनी आ। ਇਹਦਾ मूड बिल्कुल ठीक नहीं, मतलब वो अपने पेशेंट को क्या सिखा रहा है कि तुम्हारा अगर मूड ठीक नहीं है तो मैं बैठा हूं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए, मैं अपने पेशेंट के मूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूं, मैं उठा रहा हूं। आपका पेशेंट का मूड खराब चल रहा है, आपका फोकस कहां पर है? जैसे हमने अभी बात करी, मेरी नीड्स और वांट्स बाहर गई, मेरी खुशी बाहर गई, मेरी इंजॉयमेंट बाहर गई, मेरा फोकस कहां पर है? पेशेंट का मूड ठीक है, मैंने उसका मूड ठीक करना है। ये कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, कि अगर उसका मूड खराब है, यहां पर मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं? अपने पेशेंट की जिंदगी में एक वॉइड, खालीपन क्रिएट कर रहा हूं कि बच्चे तू इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तेरे अंदर इन्नी जिम्मेवारी का एहसास नहीं हैगा कि तू अपना मूड आप ठीक कर ले, ਉਹਦੇ वास्ते भी मैनू ही मेहनत करनी पैनी है। वेख, तेरी जिंदगी च प्रॉब्लम आई है, तू किसी तो पैसे उधारी लई है, वो भी मैनू ही सॉल्व करनी पैनी है। मतलब मैं आपकी प्रॉब्लम ठीक करूंगा, मैं आपका मूड ठीक करूंगा, और मैं आपके बिहेवियर को भी ठीक करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी कि पापा अगर आकर गिर गए हैं ड्राइंग रूम में, तो कोडिपेंडेंट पेरेंट स्पाउस क्या कर रहा है? उठाकर ले जाएगा। बिहेवियर ही खराब है ना। वरना मेरे को बताओ, किस फादर में, कौन सा फादर चाहेगा कि मैं जाकर अपने बच्चों के सामने अल्कोहल पीकर उल्टियां कर रहा हूं? पर हम उसका बिहेवियर भी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कौन ठीक कर सकता है? मैं ठीक। I am his God. बिल्कुल। मैं मानती हूँ कि एज पेरेंट्स हमारे ना मन में ऐसी फीलिंग्स आती हैं। मेरे खुद के फादर ऐसे बोलते हैं कभी कभी, जो तुसी माँ प्यो बनोगे ना, तानू पता लगेगा कि बच्चे ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम आती है ना, फिर प्यो ਨੂੰ किस तरह दुख होता है। मैं समझती हूँ, बट आपकी नीड्स और वांट्स कहाँ हैं? कब आपने आखिरी टाइम अपने आप को वक्त दिया था? उसके बाद नीडिंग टू बी नीडेड, मेरी ज़रूरत बन चुकी है कि मेरी पेशेंट की ज़िंदगी में मेरी नीड होनी चाहिए, मेरी ये ज़रूरत है। आप मुझे एक बात बताओ, आपका पेशेंट रिहैब से आता है, ठीक हो जाता है, मतलब प्रोग्राम फॉलो कर रहा है, फॉलोअप्स भी लगा रहा है, दवाइयाँ भी खा रहा है, सब ठीक कर रहा है, मीटिंग पे भी जा रहा है, आपकी ज़िंदगी का पर्पस कहाँ गया? आपकी ज़िंदगी का मकसद कहाँ गया? कहाँ है आपका पर्पस? गायब। पेशेंट की बीमारी के साथ गायब नितिन सर। पेशेंट बीमारी से बाहर आ रहा है धीरे धीरे करके, तो मेरा पर्पस फिर क्या? अब मैं क्या करूं? कौन सा इनेबलिंग प्रोवोकिंग करूं? पेशेंट तो ठीक चल रहा है, पर वो फिर भी मैम कंटिन्यूअसली वरिंग पे चेकिंग करते ही रहते हैं। हाँ वो तो करते ही हैं, क्योंकि अंदर बैठ चुकी है ना ये बात। पर यहाँ पर वरी और चेकिंग तो है ही, बट उसके बाद सर एक खालीपन आ जाता है फैमिली के अंदर कि अब मैंने क्या करना है, मैं तो वेला हो गया। और फिर वो ज़्यादा वरी करते हैं। अच्छा वो कॉफ़ी पी रहा है, मैम ए कॉफ़ी पी रहा है, मैम कोक पी रहा है, कोक एनू काली बोतल अलाउड है, मैम मैं सोया नहीं अद्धी राती, 7 घंटे सोया सी बस। फिर वो ज़्यादा वरी करते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ें नहीं दिख रही जिसके लिए वो पहले वरी कर रहे थे। फिर वो पेशेंट की एक एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में ना पूछते हैं, जो कि अच्छी आदत है, पूछना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी हम अपने बारे में, मेरी सेल्फ केयर कहाँ पर है, मैं अपने बारे में कहाँ सोच रहा हूँ? और उसके बाद फिर मैं इतना ज़्यादा एक्सट्रीम में जाऊँगा कि मेरा पेशेंट खुश रहना चाहिए। मैं यहाँ तक भी कह देती हूँ, हमारे पास ऐसी फैमिलीज़ भी आती हैं कि उनका बच्चा अगर उनको रोके ये बोल देना कि मुझसे दर्द नहीं जरा जा रहा, वो उन्हें ड्रग भी दे देते हैं खुद। पिंडों में तो चलता ही है, ये कर देते हैं लोग, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे की, स्पाउस अपने लव्ड वन की उस पेन को नहीं देख पाते, और ये सारा कोडिपेंडेंसी है। अब ये 3 भागों पर आते हैं। इनसिक्योरिटी है मेरे अंदर, लैक ऑफ बाउंड्रीज है,
और मैं किसी और की फीलिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। इनसिक्योरिटी मेरे मन के अंदर कि मेरा पेशेंट मेरे बिना कहाँ जाएगा, या अगर मेरा पेशेंट ही मेरी लाइफ से चला गया तो मैं फिर क्या करूँगा, इसकी इनसिक्योरिटी, क्या करूँगा मैं। उसके बाद कि कोई बाउंड्री नहीं है। हर रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए एक हद होती है, आप उस हद को नहीं पार करते। आपको पता है कि अगर आपके फादर हैं उनके साथ कैसे बात करनी है, आपको पता है आपको अपनी मदर के साथ कैसे बिहेव करना है, आपकी वाइफ के साथ कैसे बिहेव करना है, यहाँ काउंसलर के साथ कैसे बिहेव करना है। एक सीमा होती है, लेकिन एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में कोई सीमा नहीं होगी। आपका पेशेंट रोकर हंसकर जैसे मर्जी आपसे डिमांड रखेगा और आप वो पूरी कर देंगे, और आप उसकी फीलिंग को अपनी फीलिंग से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे, अहमियत दोगे। सोच कर देखो कितनी गलत बात है। मैं इतना भी यहाँ पर कह सकती हूँ कि आप एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को कम अहमियत दे रहे हो। आप अपनी ही जिंदगी में सेकंड नंबर पर आते हो और आपका लव्ड वन, आपका पेशेंट पहले नंबर पर आता है। अनकॉन्शियसली मेरी जो पेशेंट की बीमारी है वो मेरी जिंदगी में एक पर्पस लेकर आ रही है, एक मकसद लेकर आ रही है। अगर वो पर्पस ही चला गया तो आप लोग क्या करोगे। ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है। कोडिपेंडेंसी बहुत सारे रिलेशनशिप्स को खराब करती है, किया है आज तक। आपका पेशेंट लोगों से पैसे उधार ले रहा है तो हम वो उधारी चुकाएंगे। आपका पेशेंट रात को लेट आ रहा है, जैसे मैंने अभी बोला, तो आप उसकी मदद करोगे। आपके पेशेंट ने अगर आपको गुस्से से बोल दिया, गालियां निकाल दी, आप तब भी बाउंड्री नहीं रख पाओगे। ये कोडिपेंडेंसी है। और एक्चुअली में नीचे इंटरनली कोडिपेंडेंट इंसान के जहन में क्या चल रही हैं बातें, वो ऐसी बात चल रही है कि ये जो मेरा पेशेंट है, मुझे इसकी ज़िंदगी का ज़िम्मा उठाना है। अगर मैंने इसकी ज़िंदगी का ज़िम्मा नहीं उठाया, मैंने इसकी ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश नहीं करी, तो आई एम अ बैड पेरेंट। मैं एक बुरा पेरेंट हूँ, मैं एक बुरा लव्ड वन हूँ। अगर मेरा पेशेंट बीमार है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने उसके लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करी ना, मैं लड़ती थी उसके साथ, तभी तो वो नशा कर रहा है जाकर। अब उसका मूड अगर खराब हो रहा है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, फिर मैं एंजॉय नहीं कर सकता, मैं एंजॉय नहीं कर सकता। मेरा पेशेंट अगर घर पर है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और आप अपने आप को इतनी सी भी परमिशन नहीं देते कि आप एक नॉर्मल चाय का कप एंजॉय कर लो, इतनी सी परमिशन नहीं देते, क्योंकि मैं अपने पेशेंट की जिंदगी का जिम्मा खुद उठा रहा हूँ। सेंटर वाला क्या लिखा बीच में? कोडिपेंडेंसी। इस सबको, इनसिक्योरिटी हो गई, ये इनसिक्योरिटी है, ये लैक ऑफ बाउंड्रीज है, ये प्रायोरिटी, हाँ, अपनी फीलिंग्स को नहीं प्रायोरिटी देना, और इस सब को मिलाकर ये जो हाईलाइटेड एरिया है, ये है कोडिपेंडेंसी। अच्छा, ये कोडिपेंडेंसी, ये कोडिपेंडेंसी, ये मिलकर कोडिपेंडेंसी बनती है। कभी किसी बच्चे को ये तो बोला नहीं हमने सुबह से कि बड़ी होगी तो पी या ना पी, सारे पीते अपनी मर्जी से पीते हैं। गिवर टेकर में पेशेंट तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, बिल्कुल गिवर और टेकर का मतलब ये नहीं है, ये सिर्फ जो चीज़ है ना, ये एडिक्शन तक रिलेटेड नहीं है सर। एक चीज ना, हर रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंसी आ सकती है। नहीं, हम इसमें बिल्कुल बिल्कुल सब मना करते हैं, बट वो ये गिव और टेकर का रिलेशनशिप अलग तरीके का है सर, कि आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूरतें, जैसे आप अगर कोई भी पेशेंट एडिक्शन का है, कोई शराब पी रहा है, वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर पेशेंट उधार ले रहा है, किसी से पैसे ले रहा है, तो पेरेंट वो पैसे खुद जाके चुका देते हैं। पेरेंट्स को पता चले, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हर चीज़ के बारे में हमें पता चलना चाहिए, नॉलेज, कि मेरे अंदर ये चीज़ है, आइडेंटिफिकेशन। जी, आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कोडिपेंडेंट तो नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर ये चीज़ें तो नहीं चल रही हैं। अगर ये चल रही हैं तो पहले हम इसे आइडेंटिफाई तो करें कि मैं कैसे हूँ कोडिपेंडेंट।
किसी का कोई सवाल हो? एनी क्वेश्चंस? Solutions to these problems. फर्स्ट ऑफ ऑल सर कि मुझे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ये सबसे बड़ा सबसे पहले तो ये है। हमारी फैमिलीज इस स्टेज पर आती ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर कोडिपेंडेंसी है कि नहीं है। हम अगर बोलते हैं कि फैमिली ट्रेनिंग सेशंस में आके बोलो, फर्स्ट रिप्लाई क्या होता है? मुझे ज़रूरत नहीं है सेशन में बैठने की, ऐदा दिमाग खराब है, इन्हू ठीक करो। दिस इज़ द रीज़न कि हम फैमिली को बोलते हैं आप आके बैठो। आइडेंटिफाई कि मेरे अंदर ये पैटर्न है। दूसरा, अपने बिलीफ सिस्टम्स के बारे में बात करो इन सेशंस में। आपको ये तो पता चल गया है कि आप कोडिपेंडेंट हो, लेकिन उसके पीछे कौन से ऐसे बिलीफ सिस्टम्स बैठे हैं, कौन सी ऐसी धारणाएं बैठी हैं जिसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। कल के सेशन में आंचल मैम ने एक चीज़ बोली थी कि जो पेरेंट्स हैं ना बहुत ज़्यादा वरी करते हैं। हो सकता है कभी आपने ऐसा महसूस किया हो अपने बचपन में, या कोई ऐसी न्यूज़ देखी हो जहाँ पर आपको ये पता चला हो कि जो एक एडिक्शन का पेशेंट था वो शायद घर नहीं आया एक दिन, और आप उसी चीज़ को बैठकर उसी चीज़ के ऊपर काम करते जा रहे हो। अपने बिलीफ सिस्टम्स के बारे में जानना कि मैं अगर किसी तरीके से बिहेव कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या सोचें चल रही हैं, उन सोचों को पकड़ना, फिर उनके ऊपर काम करना। चेंजिंग दीज बिलीफ सिस्टम्स मतलब मेरे को पता चल रहा है धीरे धीरे करके कि जो मेरा पेशेंट है, अगर वो बीमार है, अगर वो एडिक्शन का पेशेंट है और वो बीमार है, तो मैं उसे बुरी फीलिंग्स नहीं आने देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो और नशा करे जाके। शायद मेरे दिमाग में ये थॉट है, इसका दिमाग खराब होगा, इसका मूड अपसेट होगा, ये और नशा करेगा, इसलिए मैं उसको बैड फीलिंग आने ही नहीं देता। अब मैंने चेंज करना है ये बिलीफ सिस्टम कि मेरा पेशेंट सबसे पहले एक तो बीमार इंसान है, ही इज अ डिजीज्ड मैन। आप कुछ भी कर लो, उसकी बीमारी ऐसे नहीं जाएगी। अच्छा, अगर उसका मूड खराब भी है तो क्या ये चीज़ सही है? कल को उसकी ज़िंदगी में कोई बुरा हादसा हो जाए तो उसका फर्स्ट थॉट नशे पे जाना चाहिए? नहीं ना। तो मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं उसे सिखा सकता हूँ कि उसने अपने इमोशंस को वहाँ मैनेज कैसे करना है ताकि वो नशे तक ना पहुँचे, और फिर चेंज करने के बाद इसी चीज़ को रिपीट करना।